मैं दिलीप आचार्य आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने हूं आज एक नए टॉपिक के साथ बेसिक इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ वॉज वर्ब। तो हमने अभी तक हिंदी और संस्कृत के वीडियोस बनाए हैं और तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश को लिया है ग्रामर के रूप में, और बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो धीरे धीरे आपको सभी को मिलेंगे और आप हमारे साथ बने रहें। तो हम शुरू करते हैं यूज ऑफ वॉज वर्ब। तो सबसे पहले जिन शब्दों का वॉज और वर का यूज कहां और कैसे किया जाता है, इस बात को हम पूरे इस वीडियो में समझेंगे। वॉज का अर्थ होता है था और वर का अर्थ होता है थी। तो इससे बात से ही क्लियर हो गया कि वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा और वर जो आएगा वो प्लूरल के साथ आएगा। था और थे शब्द से ये भी बात साबित हो गई कि इनका प्रयोग जो है वो पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। तो वॉज जब सिंगुलर होगा तो इनके साथ सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट, नेम और आई। अभी तक हमने आई को पढ़ा था, आई प्लूरल में आता था, लेकिन वॉज के साथ आई का प्रयोग किया जाता है। ही का अर्थ वह पुल्लिंग के लिए, सी का अर्थ वह स्त्रीलिंग के लिए, इट का अर्थ यह और इसका अर्थ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और नेम का मतलब नाम, राम, सीता, कोई भी नाम है तो उसके साथ भी वॉज का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ भी वॉज आएगा। नेक्स्ट जो वर है, वर हमेशा प्लूरल के साथ आएगा, जिसके अंदर यू भी हो सकता है, यू यानी तुम, इसके यू के साथ वर, वी के साथ हम, दे यानी वे शब्द उनके साथ वर, और प्लूरल नाउन कोई भी है, जैसे मान लो बॉय आता है तो उसके साथ वॉज आता है, और बॉयज आता है तो उसके साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम पहले भी बात बता चुके हैं कि चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एफर्मेटिव जिसको कहते हैं साधारण वाक्य, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो एफर्मेटिव सेंटेंस मैं आपको बनाना सिखा देता हूं, उसके बाद नेगेटिव को कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव को कैसे बनाना है, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो पहला हमारा है, तो एफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, और ये स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट जो भी है, प्रोनाउन में है या नाउन में है, आपको उसमें लेना है। उसके पश्चात जो वॉज या वर कौन से सब्जेक्ट में क्या आता है ये मैं आपको बात बता चुका हूं, उसके अनुसार वॉज वर्ड ले लीजिए। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में आपकी जो पीछे जो भी बच जाता है, ऑब्जेक्ट बच जाता है, मेन वर्ब बच जाती है, टाइम, प्लेस जो भी है उसको लगा दें। तो पहला सेंटेंस हमारा है, वह एक नर्स थी। तो इसके अंदर थी शब्द ये बताते हैं कि जो वह शब्द है वह कौन है, वह एक लड़की है, वह स्त्रीलिंग है। इसके लिए वर्ड जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा, सी का प्रयोग होगा। सी वॉज, सी के साथ किसका प्रयोग होगा, सी वॉज ए नर्स, वह एक नर्स थी। सी वॉज ए नर्स, वह एक नर्स थी। नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई बीमार था। था से क्वेश्चन करते हैं तो हमारे को सब्जेक्ट मिल जाता था, कौन, तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, योर ब्रदर, बोलेंगे योर ब्रदर। तुम्हारा भाई, अब तुम्हारा भाई एक है तो उसके लिए क्या आएगा साथ में, वॉज का प्रयोग होगा। योर ब्रदर वाज, और वो क्या था, बीमार, बीमार को क्या बोलते हैं, इल। ये हो गया सेंटेंस आपका पूरा। वह एक बहादुर आदमी था, तो वह पुल्लिंग है, यहाँ था शब्द आया है, तो इसके लिए क्या होगा, वह एक बहादुर आदमी था, तो ही वॉज ए, और बहादुर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेव, ब्रेव, और मैन को मैन, ही वॉज ए ब्रेव मैन। नेक्स्ट है, आकाश नीला था। तो आकाश यहां पर किसको कहा गया है, आकाश, स्काई, जो आसमान को कहा गया है। तो यहां पर था कौन, आकाश, तो आकाश ही हमारा सब्जेक्ट है, उसको कहेंगे स्काई। और वॉज, आकाश पूरा एक है तो स्काई वॉज ब्लू। तुम वहां उपस्थित थे, तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। यू के साथ किसका प्रयोग होगा, यू के साथ वर का प्रयोग होगा। यू वर, और वर के साथ यू वर प्रेजेंट, तुम वहां उपस्थित थे, यू वर प्रेजेंट, और देयर, यू वर प्रेजेंट देयर, यू वर प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट है, वे भूखे थे। यू वर प्रेजेंट देयर, यू वर प्रेजेंट देयर, यानी यू आ गया यहां पर, और वर, यू के साथ वर का प्रयोग, और प्रेजेंट यानी उपस्थित को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, और वहां जो प्लेस जो आया वो आया वहां, वहां को बोलते हैं देयर। तो ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। वे भूखे थे, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। हमने हर सेंटेंस हर तरह का जो करता है आपको लिया है, तो वे को बोलते हैं दे, और दे के साथ प्रयोग होता है वर का, दे वर, और भूखे को बोलते हैं हंग्री, HUNGRY, हंग्री।
तो दे वर हंग्री। नेक्स्ट है मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है, आई वॉज और स्टडी इन 5th क्लास, 5वीं को बोलते हैं फिफ्थ क्लास। तो ये सेंटेंस आपका बन गया यहां पर, ये पूरा हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट है हम वहां खुश थे, तो हम के लिए शब्द होता है वी के साथ प्रयोग होता है वर का, वी वर, और हम खुश थे, खुश को बोलते हैं हैप्पी देयर, हम वहां खुश थे। इस प्रकार ये जो सेंटेंस बने हैं, तो इसी स्ट्रक्चर, यदि एक ही बात आपको ध्यान रखोगे, टेंस सीखने है या कोई भी ग्रामर सीखनी है, तो आपको जो स्ट्रक्चर दिया जाता है आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। आप अपने मन से करने के बजाय स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट लगाओ तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो वो कह रहा है उस चीज को लगाते जाओ, आपका सेंटेंस अपने आप पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में एक ही बात है, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जहां नहीं की बात की जाती है। यहां हमने कहा वह एक नर्स थी, तो बात हो जाएगी वह एक नर्स नहीं थी। तुम्हारा भाई बीमार था, तो तुम्हारा भाई बीमार नहीं था। वह एक बहादुर आदमी था, तो वह एक बहादुर आदमी नहीं था। आकाश नीला था, तो आकाश नीला नहीं था। आप इन सेंटेंस को हिंदी में नेगेटिव लिखें नीचे, पूरे 8 के 8 सेंटेंस, फिर इसको नेगेटिव बनाए। उसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपके यहाँ जो वॉज और वर का प्रयोग है, वॉज और वर के जस्ट बाद में आप नोट लगा दें, बीच में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। नॉट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में कोई तीसरा वर्ड ए या कोई अन्यथा वर्ड नहीं आना चाहिए, आपको सीधा यूज करना है। तो यहाँ पे है सी वॉज ए नर्स, तो आपको यहाँ वॉज के बाद नॉट लगा के वापस प्रयोग कर लिखना है, सी वॉज नॉट ए नर्स, सी वॉज नॉट ए नर्स। यहां पे जो बात कही गई सी वॉज नॉट ए नर्स, यानी वह एक नर्स नहीं थी, तो आपको इसमें प्रयोग क्या किया है कि वॉज के बाद नॉट लगाया गया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने किया है, बाकी आपको होमवर्क के लिए दिया है, जितना आप खुद हाथ से करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। नेक्स्ट यदि हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक, जहां प्रश्न पूछा जाए। यहाँ पे जो बात थी वह एक नर्स थी, उसकी जगह आप सभी के आगे क्या वर्ड लगा दो, क्या वह एक नर्स थी, क्या तुम्हारा भाई बीमार था, क्या वह एक बहादुर आदमी था, क्या आकाश नीला था। इस प्रकार आप सभी के लगाओगे तो आपको इसके लिए वॉट या WH वर्ड यूज नहीं करने, आपको हेल्पिंग वर्ब जो है उसको आगे लेके जाना है। इन्हीं सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे लेके जाते हो। सी वॉज ए नर्स की जगह यदि वॉज सी ए नर्स हो जाता है, तो वॉज का अब अर्थ क्या हो जाएगा, क्या के अर्थ में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या बनेगा, क्या हुआ एक नर्स थी, तो हम लिखेंगे वॉज, और पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखोगे, वॉज सी ए नर्स, ये बन जाएगा सेंटेंस। और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क करना जरूरी है, वॉज सी ए नर्स, क्या वह एक नर्स थी। इसी प्रकार आपको बाकी सारे सेंटेंस को करना पड़ेगा, जैसे योर ब्रदर वाज इल, तो वॉज आगे आ जाएगा, वॉज योर ब्रदर इल, या यदि यू वर प्रेजेंट देयर, तो वर आगे आ जाएगा, वर यू प्रेजेंट देयर। इस प्रकार से बनेंगे और सेंटेंस आपको कॉपी में कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें दोनों बातें हैं, प्रश्नात्मक भी है और नकारात्मक भी है। हमने जहां प्रश्न पूछा था कि वह एक नर्स थी, तो यहाँ पर क्या भी आएगा, और क्या वह एक नर्स नहीं थी, यहाँ पर नहीं भी आ रहा साथ में, क्या वह एक नर्स नहीं थी। तो नकारात्मक बात भी है और प्रेजेंट वो भी है। तो आपको इसमें क्या करना है, पहले तो जो नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे आपने उसी को फॉलो करते हुए आगे वॉज वर्ब को ले लेना है। तो वॉज, फिर क्या लेना है सब्जेक्ट, तो वॉज सी नॉट ए नर्स। इस प्रकार से फॉलो करना है। तो ये सेंटेंस सारे जो बने हुए हैं कि वह एक नर्स थी, तो क्या वह एक नर्स नहीं थी, क्या तुम्हारा भाई बीमार नहीं था, इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे और आपको इस प्रकार 8 के 8 सेंटेंस को वापस बनाना है। अब हमने कुछ सेंटेंस ऐसे लिखे हैं जिसमें से पहले से वॉज वर्ब फिल कर रखा है, लेकिन इसके जो कुछ रूल है उसको हम सुनेंगे और समझेंगे ताकि वॉज वर्ब का टॉपिक आपको पूरा समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं कि एक कपल ऑफ पिजन वाज बॉट। तो यहाँ कपल शब्द यूं दिखने में हमारे को लगता है कपल अकेले से तो होता नहीं है, दो का कपल होता है, तो हम सोचेंगे जब एक से दो ज्यादा है तो वर आना चाहिए। ये दिखने में हमारे को लग क्या रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन वास्तव में इसमें साथ में क्या आएगा कि कपल शब्द एक पूरे एक जोड़े को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर वॉज आएगा। नेक्स्ट है मैनी पीपल। अब पीपल शब्द एक सुनने में एक लगता है, लेकिन ये प्लूरल है, पीपल एक पूरे लोगों के झुंड को संबोधित करता है, तो यहाँ पर पीपल के साथ क्या आएगा वर। तो मैनी पीपल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट।
नेक्स्ट है ए बंच ऑफ फ्लावर। तो ए बंच ये सुनने में एक बंच ऑफ फ्लावर्स, यहाँ फ्लावर्स देखकर हम समझ सकते हैं भी बहुत सारे फ्लावर है, वर्ड लगाना चाहिए, लेकिन पूरे फ्लावर के झुंड को एक बंच कहा जाता है। पूरा झुंड फूलों का जो गुच्छा है, पूरे फूलों का एक गुच्छे को कहा गया है। तो बंच यानी गुच्छा, तो एक गुच्छा है, तो इस एक गुच्छे को पूरा जो कलेक्टिव नाउन को संबोधित कर रहा है, तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, कई बार जब इमेजिन की जाती है कि इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, आई वुड, मैं ये कर लेता। तो जब भी इमेजिन कल्पना की जाती है तो आई के साथ वॉज नहीं आते, आई के साथ क्या आता है, वर आता है। तो ऐसा नहीं है कि आई के साथ हमेशा वॉज ही आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में वर का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ यदि कहा जाए आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो ऐसी इमेजिन कल्पना होगी, तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, द न्यूज ऑफ नो एक्सीडेंट वाज ट्रू। तो न्यूज शब्द में एस लगकर कई बच्चे कई बार भ्रमित हो जाते हैं, न्यूज में एस लगा हुआ, कहीं अपने आप में न्यूज है, न्यूज बहुत सारी होती है, प्लूरल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं, न्यूज शब्द के साथ में आपने क्या प्रयोग किया था, वाज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। यहाँ पर कई बार भ्रमित हो जाते हैं बच्चे की मैन वुमेन चाइल्ड तीनों आगे, तो एवरी शब्द आने से हर आदमी, हर औरत या हर बच्चा वहां प्रेजेंट था, तो वहां पर ये वॉज दिखा रहा है, हर आदमी, हर शब्द जो एवरी शब्द है वो यहाँ पर इस यहाँ पे क्या लगवा रहा है, वॉज लगा रहा है। नेक्स्ट है, मोर देन के बाद में यदि सिंगुलर होती है, मोर देन वन बॉय, तो यहाँ मोर देन के बाद सिंगुलर होगी तो वॉज आएगा, और मोर देन 100 यहाँ यदि प्रेजेंट पर्सन्स, तो यानी मोर देन के बाद यदि सिंगुलर होगी तो वॉज आएगा, और मोर देन के बाद में यदि प्लूरल होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। नेक्स्ट है, लॉट ऑफ ऑरेंजेस, बहुत सारे, ये लॉट ऑफ वर्ड जहां पे भी यूज किया जाएगा तो ऑरेंजेस यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा, वर का प्रयोग किया जाएगा। तो लॉट ऑफ ऑरेंजेस वर रोटेन, तो यहाँ पर ये जो प्रयोग किया गया है लॉट ऑफ के साथ में हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे प्लूरल ही आएगा। नेक्स्ट है, नाइदर ऑफ द मैन, यहाँ पे मैन सब बिल्कुल प्लूरल दिख रहा है, लेकिन आगे नाइदर ऑफ द मैन यानी उन आदमियों में से कोई भी नहीं, तो एक आदमी को वेरी टॉल, उन आदमियों में से कोई भी एक लंबा नहीं था, तो यहाँ पे बात एक आदमी की जा रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो नाइदर का प्रयोग होने पर यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। मिलिट्री शब्द सुनने में हमारे को सिंगुलर लगता है, लेकिन मिलिट्री अपने आप में बहुत बड़े ग्रुप को संबोधित करती है, तो यहाँ पर उसके साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, वर का प्रयोग किया। आगे के वीडियो में भी आपको हैज है और विल सेल और भी अलग अलग छोटे छोटे टॉपिकों को आपको अलग अलग वीडियोस में मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।